दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 अप्रैल सन 2025 शनिवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप ग्रेन्स में चाहे मक्का हो, बाजरा हो, जौ हो, चावल हो या फिर गेहूं, इन पर लगातार अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपको याद होगा मक्का, बाजरा, जौ और गेहूं पे जो हमारे अपडेट थे वो काफ़ी हद तक सही साबित हुए थे और पूरे देश में से लगातार हमारे चैनलों पर व्यू और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आप भी यदि हमारे चैनल को लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी बेल आइकन को पुश कीजिए, घंटी के निशान को प्रेस कीजिए ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज के इस एपिसोड में हम बिहार में रबी सीज़न की मक्का की आवक और प्रदेश में कुल मक्का का उत्पादन, रबी और खरीफ सीज़न के बारे में अहम चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि इस साल बिहार में नए मक्के की आवक अब शुरू हो गई है और आगामी लगभग 20 से 25 दिनों में आवक का दबाव बढ़ सकने का अनुमान लगाया गया है। कुल मिलाकर उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले 15% अधिक होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि फसल और अनुकूल मौसम से मक्का की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। बिहार में फसल की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्पादन में लगभग अभी तक 10% की तो कटाई हो भी चुकी है। यदि हम मोटे तौर पर देखें कि दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार रबी सीजन के दौरान देश में मक्का का उत्पादन 3.4% बढ़कर 1,24,38,000 टन होने का अनुमान है, जबकि एक वर्ष पूर्व ये 1,20,28,000 टन है, जो बढ़कर 1,24,38,000 टन होने का अनुमान है। और यदि खरीफ और रबी दोनों सीजन का उत्पादन का देखें तो कुल उत्पादन 3,72,50,000 टन होने का अनुमान है। हमारी ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है। पिछले वर्षों में रबी सीजन के दौरान मक्का उत्पादन में स्थिरतापूर्वक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2021 में 1,92,000 टन के मुकाबले इस वर्ष बढ़कर 1,24,38,000 टन होने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान वर्ष में देश में मक्का उत्पादक राज्यों में रबी और ग्रीष्मकालीन सीजन की बुआई अधिक हुई है और कुछ राज्यों में नए माल की आवक बढ़ने के साथ खरीफ सीजन की भी माल की सप्लाई जारी रहने से तेजी की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार खरीफ सीजन के लिए बरसात अच्छी होगी, जिससे व्यापारियों को का कहना है कि फसल के उतारा में वृद्धि, किसानों को लाभ मिल रहा है, जिससे खरीफ सीजन में बुआई अब बढ़ सकती है। दूसरी ओर एथेनॉल के लिए चावल, शीरा और चीनी के उपयोग को बढ़ावा मिलने से आगामी समय में मक्का की मांग कमजोर रहने की उम्मीद है। स्टॉकिस्टों के पास खरीफ सीजन का भी स्टॉक है, जिससे मूल्य स्थिर रहने के कारण स्टॉकिस्ट सामने नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर मक्का के ऊपर अभी देखो और इंतज़ार करो की नीति अपनानी उचित रहेगी, ऐसा कहना है कुछ व्यापारी और हमारी ब्यूरो टीम का। दोस्तों कहा जाता है कि खबर, अनुमान, विश्लेषण और अध्ययन ये किसी भी व्यापारी वर्ग के लिए आवश्यक होता है। समय से माल ले लिया जाए, समय से माल बेच लिया जाए और तो वो व्यापारी दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से तरक्की करता है। दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है इंसेंट्रिक वैल्यू, यानी कोई भी फसल या कोई भी वस्तु या कमोडिटी, उसकी इंसेंट्रिक वैल्यू यदि वो अच्छी है, इंसेंट्रिक वैल्यू से नीचे आपको माल मिलता है तो माल खरीदने में कोई नुकसान होने की संभावना कम होती है। जब आप किसी भी न्यूज़, किसी भी खबर, किसी भी एनालिसिस के आधार पर या अपने विवेक के आधार पर किसी भी वस्तु, कमोडिटी या फसल का इंसेंट्रिक वैल्यू से ऊपर माल खरीदते हैं तो उसमें उतना ही खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये इंसेंट्रिक वैल्यू के ऊपर प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने बहुत विस्तृत इसकी विवेचना की है और जो भी अर्थशास्त्र को समझता है, इकोनॉमिक्स को समझता है, उसको इंसेंट्रिक वैल्यू की सबसे अधिक पहचान होती है। और दोस्तों निवेश और ट्रेड के अंदर इंसेंट्रिक वैल्यू का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि आपको हर शो में कुछ ना कुछ जानकारियां अतिरिक्त भी दी जाए दोस्तों। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।